दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्कुल आम इंसान हैं। न कोई खास पहचान, न इज्जत, न कोई बड़ी कामयाबी। लेकिन एक दिन किस्मत आपको ऐसी दुनिया में पहुंचा दे जहां हर इंसान आपकी सिर्फ एक उंगली जितना छोटा हो। वहां आप एक पल में एक साधारण इंसान से सबसे बड़े हीरो बन जाए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है गुलिवर नाम के एक नौजवान से, जो न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है। उसकी जिंदगी इतनी साधारण और बेरंग थी कि हर सुबह पिछली सुबह जैसी ही लगती थी। न कोई दोस्त, न कोई परिवार और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसकी अहमियत को समझे। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए वह अपने खिलौनों से बातें करता और सपने देखता कि एक दिन वह भी किसी फिल्मी हीरो की तरह मशहूर होगा। लेकिन हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल अलग थी। गुलिवर पिछले 10 सालों से न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में नौकरी कर रहा था। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद आज भी उसकी हैसियत सिर्फ एक ऐसे कर्मचारी की थी जिसे हर छोटा मोटा काम सौंप दिया जाता था। कभी फाइलें उठाना, कभी पार्सल पहुंचाना और कभी दूसरों के काम करना। सबसे दुख की बात यह थी कि कोई उसकी मेहनत की कद्र ही नहीं करता था। एक दिन दफ्तर में डैन नाम का एक नया कर्मचारी आता है। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही दिनों में डैन समझ जाता है कि गुलिवर समझदार तो है, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है। वह हर मौके पर खुद को दूसरों से कम समझता है। इसी दौरान गुलिवर की मुलाकात अपनी पुरानी पसंद डार्सी सिल्वरमैन से होती है। वह कई सालों से चुपचाप उसे पसंद करता आ रहा था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर बार जब वह डार्सी के सामने आता, उसके हाथ कांपने लगते, आवाज लड़खड़ा जाती और वह कुछ और ही बोल देता। ये बात डैन भी तुरंत समझ जाता है। उसी दिन एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। डैन, जो अभी कुछ ही समय पहले कंपनी में आया था, उसे प्रमोशन मिल जाता है। यह खबर गुलिवर के दिल पर बिजली बनकर गिरती है। 10 साल की मेहनत के बावजूद उसे कभी तरक्की नहीं मिली, जबकि नया आया हुआ इंसान कुछ ही दिनों में उससे आगे निकल गया। डैन उससे कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना डर है। जब तक तुम खुद को अहम नहीं समझोगे, दुनिया भी तुम्हें अहमियत नहीं देगी। ये शब्द गुलिवर के दिल में उतर जाते हैं। वह चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल जाता है। काफी देर सोचने के बाद वह पहली बार हिम्मत जुटाता है और डार्सी के केबिन में चला जाता है। उसका इरादा था कि आज वह अपने दिल की बात जरूर कहेगा, लेकिन जैसे ही डार्सी मुस्कुराकर उसके सामने आती है, उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। घबराहट में वह अपने प्यार का इजहार करने के बजाय ट्रैवल राइटिंग का फॉर्म मांग बैठता है। डार्सी पहले हैरान होती है, फिर मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हें सच में ट्रैवल जर्नलिज्म में दिलचस्पी है? गुलिवर झूठ बोल देता है, जी हाँ, जबकि सच्चाई यह थी कि उसने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। उस रात वह घर लौटता है और अपनी पहली रिपोर्ट लिखने बैठता है, लेकिन खुद लिखने के बजाय वह इंटरनेट से अलग अलग लेखों का सामग्री लेकर एक नई रिपोर्ट तैयार कर देता है। अगले दिन जब डार्सी वह रिपोर्ट पढ़ती है तो वह बहुत प्रभावित होती है। उसे यकीन हो जाता है कि गुलिवर एक बेहतरीन ट्रैवल राइटर बन सकता है। इसीलिए वह उसे जिंदगी का पहला बड़ा असाइनमेंट देती है, बरमूडा ट्रायंगल। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां जाने वाले कई जहाज और हवाई जहाज हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। गुलिवर के लिए यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, यह डार्सी का दिल जीतने का मौका भी था। वह तुरंत तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह बरमूडा पहुंच जाता है, जहां उसे एक आधुनिक ऑटोमेटिक नाव दी जाती है। शुरुआत के कुछ घंटे किसी सपने से कम नहीं थे। समुद्र की नीली लहरें, ठंडी हवाएं, खूबसूरत नज़ारे, और पहली बार गुलिवर को महसूस होता है कि शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह तस्वीरें खींचता है, मैगजीन पढ़ता है और खुद को पहले से ज्यादा बहादुर महसूस करने लगता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। जब वह दोबारा जागता है तो पूरा नजारा बदल चुका होता है। आसमान पर काले बादल छा चुके थे, तेज आंधी चल रही थी और समुद्र में एक भयानक तूफान आ चुका था। उसके सामने पानी की एक विशाल दीवार खड़ी थी। गुलिवर के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहनता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त लहर उसकी नाव को पलट देती है। गुलिवर समुद्र की बेरहम लहरों में जा गिरता है। हर लहर उसे और गहराई में धकेल रही थी।
वह पूरी ताकत से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान के सामने उसकी कोई औकात नहीं रह जाती। कुछ ही पलों बाद उसकी ताकत जवाब दे देती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सिर्फ पानी और मौत जैसा सन्नाटा। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो जाता है। दोस्तों, जब गुलिवर की आंख दोबारा खुलती है तो उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। वह अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन 1 इंच भी हिल नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को जमीन से कसकर बांध दिया हो। बड़ी मुश्किल से वह अपना सिर उठाता है और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सीने पर सैकड़ों छोटे छोटे इंसान खड़े थे। हर किसी के हाथ में एक छोटा सा भाला और धनुष बाण था। उनका कद सिर्फ कुछ इंच का था, लेकिन उनके चेहरों पर डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गुलिवर पहले तो सोचता है कि शायद वह अभी भी सपना देख रहा है, लेकिन तभी एक छोटा सा सैनिक आगे बढ़कर ऊंची आवाज में ऐलान करता है, मैं लिलीपुट की सेना का कमांडर एडवर्ड हूं और तुम हमारे कैदी हो। गुलिवर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह धीरे धीरे हिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपना बाजू हिलाता है, दर्जनों रस्सियां एक साथ टूट जाती हैं। यह देखकर सभी सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है। एडवर्ड तुरंत आदेश देता है, हमला करो। अगले ही पल सैकड़ों छोटे छोटे तीर गुलिवर के शरीर पर बरसने लगते हैं। हालांकि उन तीरों से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अचानक हुए इस हमले से वह घबरा जाता है और फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। थकान, भूख और कमजोरी की वजह से वह एक बार फिर बेहोश हो जाता है। जब दूसरी बार उसे होश आता है तो नजारा पहले से भी ज्यादा अजीब होता है। वह एक बहुत बड़ी लकड़ी की गाड़ी पर बंधा हुआ था। हजारों छोटे छोटे सैनिक मिलकर उस गाड़ी को खींच रहे थे। दोनों तरफ लिलीपुट के लोग जमा थे। बच्चे खुशी से उछल रहे थे, औरतें हैरानी से उसे देख रही थीं और बूढ़े आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद गुलिवर को शाही महल के सामने लाया जाता है। सोने के सिंहासन पर लिलीपुट का राजा बैठा था। उसके चारों ओर दरबारी और सैनिक खड़े थे। राजा हैरानी से गुलिवर को देखता है, जबकि उसकी बेटी राजकुमारी मैरी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दया और हमदर्दी दिखाई देती है। राजकुमारी कहती है, यह इतना भी खतरनाक नहीं लगता, शायद पहले इसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन एडवर्ड तुरंत बोल उठता है, महाराज, यह विशालकाय आदमी दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू का जासूस भी हो सकता है। अगर हमने इसे आजाद कर दिया तो यह पूरे राज्य को तबाह कर देगा। राजा सावधानी बरतने का आदेश देता है और गुलिवर को कैद में रखने का फैसला करता है। अगले दिन उसे शहर के किनारे एक खास जगह पर ले जाया जाता है, जहां उसकी निगरानी के लिए हर समय सैनिक तैनात रहते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होरेशियो नाम के एक नौजवान से होती है, जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि इंसानियत थी। होरेशियो गुलिवर को खाना और पानी देता है। गुलिवर हैरानी से पूछता है, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो? होरेशियो मुस्कुराकर जवाब देता है, हर बड़ा इंसान बुरा नहीं होता और हर छोटा इंसान अच्छा नहीं होता। ये शब्द सुनकर गुलिवर पहली बार इस नई दुनिया में सुकून महसूस करता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातों बातों में होरेशियो बताता है कि वह राजकुमारी मैरी से प्यार करता है, लेकिन कमांडर एडवर्ड भी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। इसी वजह से एडवर्ड ने उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे सजा दिलवाई है। गुलिवर उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ में भी होती है। इसी दौरान एडवर्ड फिर वहां पहुंच जाता है। वह ताने भरे अंदाज में कहता है, याद रखना, अब तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। गुलिवर चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। अचानक पूरे शहर में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, दुश्मन ने हमला कर दिया है। कुछ ही पलों बाद खबर मिलती है कि शाही महल में आग लग गई है और राजकुमारी मैरी अंदर फंसी हुई है। एडवर्ड बहादुरी के बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन खुद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। होरेशियो बेबसी से गुलिवर की तरफ देखता है और कहता है, अगर अभी किसी ने मदद नहीं की तो राजकुमारी जिंदा नहीं बचेगी।
ये सुनते ही गुलिवर एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह पूरी ताकत से अपनी जंजीरें तोड़ देता है। सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। गुलिवर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ जलते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ता है। आग इतनी भयानक थी कि छोटे छोटे लोग उसके पास भी नहीं जा सकते थे। गुलिवर अपने हाथों से जलती हुई लकड़ियां हटाता है, दीवार का एक हिस्सा तोड़ता है और धुएं से भरे महल के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वह अपनी विशाल हथेली पर बेहोश राजकुमारी मैरी को उठाकर बाहर निकल आता है। यह नजारा देखकर पूरा लिलीपुट खुशी से जयकारे लगाने लगता है, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी। अचानक पता चलता है कि राजा और उसके कई दरबारी अभी भी महल के अंदर फंसे हुए हैं, जबकि आग पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। गुलिवर एक पल के लिए रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी आग को कैसे बुझाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जो जितना अजीब था उतना ही खतरनाक भी। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। महल में लगी आग बुझाने के बाद पूरा लिलीपुट खुशी से झूम उठता है। कुछ ही पल पहले तक जो लोग गुलिवर को एक भयानक दैत्य समझते थे, अब वही उसके नाम के जयकारे लगा रहे थे। राजा खुद उसके सामने आकर उसका धन्यवाद करता है, जबकि राजकुमारी मैरी भी उसकी बहादुरी की खुलकर तारीफ करती है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसके दिल में खुशी नहीं बल्कि नफरत बढ़ती जा रही थी, और वह था कमांडर एडवर्ड। हर बीतते दिन के साथ गुलिवर की इज्जत और शोहरत बढ़ती जाती है। राजा उसके लिए एक शानदार महल बनवा देता है। पूरा शहर उसकी सेवा में लगा रहता है और लोग उसे एक महान हीरो मानने लगते हैं। लेकिन गुलिवर इस सम्मान को संभाल नहीं पाता। जिंदगी में पहली बार उसे इतनी अहमियत मिली थी, इसीलिए वह अपनी सच्चाई छिपाकर झूठ बोलना शुरू कर देता है। वह खुद को न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा और कई महान कारनामों का नायक बताने लगता है। लिलीपुट के भोले भाले लोग उसकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं। दूसरी तरफ होरेशियो और राजकुमारी मैरी एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। यह बात एडवर्ड से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वह चुपचाप एक खतरनाक साजिश रचने लगता है। इसी दौरान गुलिवर को उसका मोबाइल फोन वापस मिल जाता है। जैसे ही वह फोन चालू करता है, उसे डार्सी के कई वॉइस मैसेज सुनाई देते हैं। डार्सी बहुत गुस्से में थी क्योंकि गुलिवर बिना कुछ बताए गायब हो गया था और उसका लिखा हुआ आर्टिकल भी झूठ पर आधारित निकला था। इन संदेशों को सुनते ही गुलिवर का सारा घमंड टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी असली जिंदगी और सच्चाई से भाग रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई फैसला कर पाता, राजा उसे पूरी सेना का जनरल घोषित कर देता है। यह खबर सुनते ही एडवर्ड अपनी आखिरी चाल चल देता है। वह चोरी छिपे दुश्मन राज्य ब्लेफुस्कू से जा मिलता है। वहां पहुंचकर वह गुलिवर की टूटी हुई नाव, उसके औजार और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके एक विशाल लोहे का रोबोट तैयार करवाता है। अब पहली बार ऐसा दुश्मन पैदा हो चुका था जो गुलिवर की ताकत का मुकाबला कर सकता था। कुछ ही दिनों बाद ब्लेफुस्कू पूरी ताकत के साथ हमला कर देता है। गुलिवर पहले की तरह समुद्र में उतरकर दुश्मन के जहाजों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने वह विशाल लोहे का रोबोट आ जाता है। रोबोट के अंदर एडवर्ड बैठा था। वह ऊंची आवाज में बोला, आज तुम्हारा झूठ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन कांपने लगती है, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं और पूरा लिलीपुट डर के मारे यह नजारा देखने लगता है। शुरुआत में गुलिवर अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रोबोट उस पर भारी पड़ने लगता है। एडवर्ड उसे जोर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। पहली बार गुलिवर को अपनी हार सामने दिखाई देने लगती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि असली ताकत झूठ में नहीं बल्कि सच में होती है। वह सबके सामने खड़ा होकर अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता है। मैं न कोई राष्ट्रपति हूं, न कोई महान योद्धा। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं जिसने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लिया। अगर मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है तो मुझे माफ कर दीजिए। पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो जाता है। राजा, राजकुमारी, होरेशियो और वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। एडवर्ड हंसते हुए कहता है, देखा,
मैं कहता था ना, ये धोखेबाज है। लेकिन होरेशियो जानता था कि गुलिवर अब बदल चुका है। वह चुपचाप रोबोट के पीछे पहुंचता है और उसकी पावर मशीन को नुकसान पहुंचा देता है। अचानक रोबोट की ताकत खत्म होने लगती है। यही सही मौका था। गुलिवर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। रोबोट को दोनों हाथों से पकड़कर जोरदार धक्का देता है। रोबोट जमीन पर जा गिरता है और धमाके की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठती है। एडवर्ड रोबोट के अंदर से बाहर आ गिरता है, गुस्से से पागल। एडवर्ड आखिरी बार राजकुमारी मैरी को बंधक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार राजकुमारी खुद आगे बढ़ती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा लिलीपुट खुशियों से झूम उठता है। राजा एक बार फिर गुलिवर को सम्मानित करता है, जबकि होरेशियो और राजकुमारी मैरी की शादी का ऐलान कर दिया जाता है। वर्षों से चली आ रही लिलीपुट और ब्लेफुस्कू की दुश्मनी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दोनों राज्य शांति के साथ रहने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद गुलिवर और डार्सी अपनी नाव की मरम्मत करते हैं और वापस न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बार गुलिवर पहले वाला डरा हुआ इंसान नहीं था। उसने सीख लिया था कि इंसान को बड़ा उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई, हिम्मत और उसका चरित्र बनाते हैं। न्यूयॉर्क वापस पहुंचकर वह डार्सी से अपने दिल की बात कह देता है। इस बार न कोई झूठ था, न कोई डर। डार्सी मुस्कुराते हुए उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अब गुलिवर एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपनी असली पहचान पर गर्व करना सीख चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।